और ये मछली कोयटा में किसी जगह पे नहीं है, सिर्फ ये वाहिद दुकान है जिनार रोड पर जहाँ ग्रिल फिश होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपको अपने शहर के मशहूर रेस्टोरेंट टॉपसी कढ़ाई एंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट में लेके आई हूँ। यहाँ क्या क्या बनता है और क्या क्या नहीं बनता वो बताऊंगी। पहले बता दूं ये कहाँ पे मौजूद है। अगर आप जनार रोड की तरफ से आएंगे तो ये रास्ता सीधा आपको लेके आएगा इस फिश की तरफ। अगर आप जनार रोड की तरफ से नहीं आना चाहते तो आप टैक्सी स्टैंड की तरफ से आएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन है और वहाँ पे आप जैसे इस रोड पे आएंगे आपको सामने नज़र आएगा टॉपसी कढ़ाई बारबेक्यू। तो यहाँ पे आज मैं मौजूद और आपको बताऊंगी इनकी स्पेशलिटी क्या है। इनकी जो स्पेशलिटी है वो है फ़िश। जी हाँ, वो फ़िश जो ये बनाते हैं कोयले पे और जिसका नाम है ग्रिल फ़िश। तो ये फ़िश जो आपको नज़र आ रही है इस पर मसाला जात लग चुके हैं, सफाई हो चुकी है, फ़िश की अच्छी तरह साफ़ किया जा चुका है और अब ये जो लटकी हुई फ़िश है ये रेडी है जी कुक होने के लिए। कोयले जल चुके हैं और इन्हें इस पंखे के ज़रिए हवा दी जा रही है ताकि कि जो कोयले में हीट बरकरार रहे और फ़िश जो है वो ग्रिल हो जाए। ये जी ग्रिल फ़िश रेडी हो गई है। ये दोनों तरफ से रेडी कर रहे होते हैं और इतनी बड़ी ग्रिल है तो दोनों तरफ से कुक कर रहे होते हैं और साथ साथ जी कोयले की जो हीट है वो बरकरार रखी जा रही है ताकि कि ये जो फ़िश है वो इक्वली कुक हो जाए। रात का टाइम था तो मैंने कहा क्यों ना हम फ़िश खाएं और जैसे मैं फ़िश खाने पहुंची तो मैंने कहा क्यों ना मैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स से शेयर करूं कि ये फ़िश कैसे बनती है। जब फ़िश बिल्कुल रेडी हो जाती है तो इसके दोनों तरफ ये देखें, आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ये मसाला डाला जा रहा है। ये मसाला कौन सा है जी, मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा ये जी चाट मसाला है। जब फ़िश बिल्कुल रेडी होती है यानी कि अभी ये खाने के लिए तैयार है, अब पेश करने लगे हैं तो उससे पहले हम इनको अच्छी तरह पहले चाट मसाला डाल के थोड़ा सा और कुक कर लेते हैं। जब ये कुक हो जाती है तो ये ट्रे देखिए कितनी यूनिक तरीका है कि ट्रे रख देते हैं इनकी फ़िश के ऊपर और ट्रे रखने के बाद ये जो है ना फ़िश को पलट देते हैं। मैंने फ़िश को नहीं पलट देते हैं, इनके ग्रिल को पलट देते हैं और इस तरह ट्रे की मदद से ये फ़िश निकाल ली जाती है। ये कितना ज़बरदस्त तरीका है, मैंने इधर ही से सीखा। आप मुझे बताएं कि ये तरीका आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कितनी बुरी बात है ना, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। ये है जी मसालेदार फ़िश और वो जो अखबार में पेश की जा रही है या रेडी करके दी जा रही है वो जो है वो कुक हुई है, जिसका मैंने आपको अभी तक कुछ डिटेल वगैरह बता दिया है। और इसको अखबार में अच्छा यहाँ पे आप ऑर्डर्स पे भी मंगवा सकते हैं फ़िश, यानी कि ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं यहाँ पे फ़िश और यहाँ पे आप खा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जगह नहीं है फ़ीमेल के लिए, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने कहा हाँ है। तो अगर आप ऑर्डर करके मंगवाना चाहें तो भी आपको मिल सकती है और अगर आप यहाँ पे आके खाना चाहें और या गाड़ी में बैठ के खाना चाहें स्पेशल मसाले लगाते हैं इसको हम लोग। और जैसे ही कोयटा में सर्द हवाएँ शुरू होती हैं मेरी मछली का काम दिन ब दिन ज़ोर हो जाता है। स्पेशल अपने मसाले लगाते हैं, इसको अदरक लहसुन और नींबू वाले पानी में 1 घंटा रखते हैं, 2 घंटे इसको मसाले के अंदर रखते हैं, फिर पकने में इससे 15-20 मिनट लग जाते हैं। बहुत स्पेशल मछली है, लोग यहाँ पे भी खाते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और पैकिंग भी ले जाते हैं इसको। फ्राई जो होती है वो कड़क हो जाती है घी के अंदर, उसका अपना जो अंदर जूस होता है वो निकल जाता है घी में, इसका अंदर ही रहता है। अच्छा जायका होता है इसका, बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इनका रेस्टोरेंट। इस तरह का छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट है जो अंदर की तरफ है और वहाँ पे जो जेंट्स है ना, ज़्यादातर जेंट्स का बैठने की जगह है और मे भी फ़ीमेल के लिए भी हो, लेकिन ज़्यादा जो मैंने देखा है वो जेंट्स की जगह है। और फ़िश के साथ जो है वो दूसरी रोटी आपकी मर्ज़ी है, आप चपाती खाना चाहें या नान खाना चाहें तो वो खाते हैं। और ये है जी वो चटनी जो फ़िश के साथ पेश की जाती है। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा चिकन टिक्का, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और क्या मिलेगा, और भी कुछ मिलेगा और जी मिलेगा सालन। और ये है जी फूड पांडा वाले जो ऑर्डर लेने आए हैं फ़िश का। जी हाँ, फ़िश का ऑर्डर लेने आए हैं, यानी कि फ़िश जो इनकी ग्रिल है उसका ऑर्डर लेने फूड पांडा के ज़रिए, जो कोयटा में रहते हैं वो फूड पांडा के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं इनका होटल और ऑर्डर कर सकते हैं फ़िश या कोई भी जो आपको पसंद है, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई या बारबेक्यू कुछ भी। लेकिन ज़्यादातर इनकी जो है फेमस है वो फ़िश है। अच्छा, फ़िश जो देने से पहले वो तोलते हैं और यहाँ पे फ़िश तोली जा रही है कुक होने के लिए।
ये क्या है? ये लाल मिर्ची, नमक, लाल मिर्ची, ये मछली मसाला, थोड़ा इसमें कलर है। ये क्या है? कलर है, रंग है। अच्छा, फूड कलर। दही है ये कितने किलो के मछली के लिए बना रहे हैं आप? 2 किलो। ये सिरका, कितने चम्मच डाला है सिरका आपने? इसका 2 चम्मच। अब इनको मिक्स करेंगे तो अच्छी मिक्स करना है इस तरह। मैम करना है, इसमें और डालना है, और सिरका डालेंगे। थोड़ा पतला करना है मसाले को। अच्छा, सिरके से करेंगे, पानी से नहीं करेंगे। नहीं, ये ऐसे हो गया पतला। ठीक है। ये आपके 1640 रुपये सर। इसमें मछली डालेंगे। मछली को धो के कट लगाया हुआ है। जी, ये मछली कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये कराची से, कराची से डायरेक्ट आती है या डायरेक्ट कराची से। ये मसाला लग गया इसको, 1 घंटा इसी तरह मसाले में रहेगी हाँ? और 1 घंटे के बाद इसको पकाएंगे। ये मसाला इसके अंदर तक जज़ब हो जाएगा। 1 घंटा। और उसको धोते कैसे? कोई स्मेल जो ख़त्म करते हैं मछली को कैसे? उसमें पानी में लहसुन डालते हैं, लहसुन, सिरका, नींबू और नमक, उसमें वो डालेंगे, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, स्मेल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी, नए सर्दियों का जब सीज़न होता है तो हम लोग यहीं पे आते हैं मछली लेने। बकाया मछलियों से मुख्तलिफ डिफरेंट है ये। अभी जी हम बैठ गए हैं फ़िश खाने। ये आ गई जी हमारी गर्मा गर्म ग्रिल फ़िश। और ये फ़िश इसलिए भी अच्छी है कि अगर जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, स्पेशली जो कोयटा वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो ऑयली चीज़ें ना खाएं तो वो ये वाली फ़िश खा सकते हैं। इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं किया गया। आपने रेसिपी में भी देखा होगा कि उन्होंने ऑयल यूज़ नहीं किया। सिर्फ जब इसको कोयले में पकाया जा रहा था, जब से ग्रिल किया जा रहा था तो थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं तिक्के शिक्के बनाते हुए। 1 किलो फ़िश जो आपको मिलेगी जी वो 800 की होगी, यानी कि 1 किलो 800 की होगी। और इसको आपने देखा था किस तरह वेट किया जा रहा था। पहले इसको वेट किया जाता है, पहले ऑर्डर आता है, फिर वेट किया जाता है, उसके बाद जी इसको ग्रिल किया जाता है। तो मैं और हम सब खाना शुरू कर रहे थे और बहुत ही मज़े की थी यार, बहुत ही अच्छी फ़िश थी। और आप यकीन करें बिल्कुल स्मेल नहीं आई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी चपाती, जो बड़ी बड़ी चपाती जो पेश की जाती है। अच्छा, चपाती के साथ फ़िश खाने में का ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू नान के साथ। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी चपाती है। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊँ कि कितनी बड़ी चपाती हम लोग खा रहे हैं। तो इतनी बड़ी ये चपाती थी और इसके साथ हमें दिया गया है जी ये सैलड। और अगर आप इसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीना चाहें तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, लेकिन गर्मा गर्म फ़िश हो तो क्या ज़रूरत है कोल्ड ड्रिंक पीने की। तो हमने फ़िश खाई और बहुत ही यम्मी थी। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर जाइएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने आपको जो रेस्टोरेंट बताया वो आपको अच्छा लगा, उसका खाना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ज़रूर जाइएगा, खाइएगा और आके कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर आप और कुछ कोयटा के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्यारे मज़ेदार ऑयल फ्री और यम्मी फ़िश खाएं सर्दियों में तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। हम खाते हैं और आप भी जाके खाइएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा।